चलो ये कौन है? व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट? अभी फाइनल नहीं हुआ। और चाय को इतनी गौर से ना देखा करो, इसलिए ये चाय असर नहीं करती। नहीं, मैं आगे डब्बा रखूंगा भाई साहब। अब देखो मत इधर। चलो भाई, टी फॉर द ईयर एंडेड 31/12/17 शोज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 850 एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 460। इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग एरर्स वर नोटिस्ड। एन इनवाइस ऑफ 3700 वाज डेबिटेड टू परचेजेस। परचेज अकाउंट या परचेजेस? हो रही एंट्री? एंट्री बोलो परचेजेस की। वर रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड। गुड्स कब मिली? आफ्टर ईयर एंड। अगर आफ्टर ईयर एंड मिली तो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं होंगी, होनी भी नहीं चाहिए। जब गुड्स नहीं मिली तो क्यों होंगी? लेकिन बुजुर्गों ने रिकॉर्डिंग कर दी तो कह सकता हूँ ओरिजिनल एंट्री होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि अभी गुड्स नहीं आई तो परचेज रिकॉर्ड ना करो। लेकिन उसने परचेज, तो क्या करूं? यू टर्न मारूं? आओ यू टर्न मारते हैं। बोलो जी, एंट्री क्या थी? ओरिजिनल। रॉन्ग क्या की? परचेजेस डेबिट क्रेडिटर कितने से? 3700। बोलें जी रेक्टिफाइंग एंट्री। क्रेडिटर डेबिट परचेजेस क्रेडिट। जब मैं क्लास में काम दिया करूं तो फिज़िकल स्टूडेंट ज़रूर ट्राई किया करें प्लीज़। ऑनलाइन वालों आप भी साथ साथ चलें, वीडियो देखने से सीए नहीं होगा मेरे बच्चों। ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है। कितने का था? कहाँ लिख दिया? कैरिज इनवर्ड को कैरिज आउटवर्ड लिख दिया, तो है तो एक्सपेंस ही, तो फिर रोला तो कोई नहीं होना चाहिए। हाँ, कैरिज इनवर्ड ने ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाना है, कैरिज आउटवर्ड ने नीचे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जाना है। ओरिजिनल एंट्री बोले कैरिज इनवर्ड डेबिट होना चाहिए, कैरिज इनवर्ड डेबिट होना चाहिए, जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। बेटा बातें नहीं। क्रेडिट क्या होना चाहिए? बैंक। कितने से? 2000 से। आपने किसे डेबिट कर दिया? कैरेज आउटवर्ड। मैं क्यों ट्रांसपोर्टेशन नहीं लिख रहा, पहले कैरेज आउटवर्ड लिख रहा हूं? क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट किस पे बना हुआ है, इसलिए ताकि कंफ्यूज ना हो। अब लिख दो ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। किसे क्रेडिट किया? क्योंकि अकाउंटेंट अगर फिर भी बैंक और कैश वो गलत। अब बताओ किसे डेबिट करूं? कैरेज। और किसे क्रेडिट करूं? मुश्किल तो नहीं लग रहा है? जितनी जान बच्चा इंट्रो में मार लेता है ना, उतनी उसकी जान सुकून में आ जाती है अगले पेपर्स में। काश के ये बात उस लेवल पे दिमाग के अंदर बैठ जाए। ज़रा नीचे देखें कौन सा, अब वो नीचे देखना शुरू हो गया। वो क्वेश्चन में नीचे देखो कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम है? पीरियोडिक। पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है। चलो जिन पागलों को अभी तक ये कहना पड़ रहा है कि पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है, मुझे बताओ मैं उन्हें कैसे सीए करवाऊंगा? क्योंकि वो इंशाल्लाह सीए खुद कर लेंगे। पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है यार अंसारी, होती है, लेकिन जैसे ही तू कहता नहीं होती तो मैं कहता हूँ चल नहीं होती। भाई साहब ऐसे मत करें, ऐसे मत करें, आपकी मेहरबानी। पीरियोडिक स्टॉक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की, क्योंकि उससे पहले छोटू गोदाम में जाता है अंडे बर्गर के लिए, शामी बर्गर के लिए, वो स्टॉक काउंट करता है, एक पेज पे लिखता है
उस पेज को कहते हैं स्टॉक शीट। याद करें, बोला हुआ है, ठीक है, स्टॉक शीट। फिर मैं रेट लेकर आता हूँ, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करता हूँ और कहता हूँ इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स। आओ, द सब टोटल ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि बड़ा बिजनेस होगा तो कई शीट्स बनेंगी। हैड बीन कैरिड फॉरवर्ड एज का मतलब, इंस्टेड ऑफ का मतलब, इसके बजाय ये लिख दिया, इसके बजाय। अब आधी कौम वैसी गिर पड़ी और या पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है। अंसारी, मेरा तो सर में दर्द हो रहा है यार। जी भाई, ये बड़ा है, ये सही चीज छोटी फिगर है, गलत चीज बड़ी फिगर है। तो कह सकता हूं तुमने एंट्री ज्यादा अमाउंट से कर दी, तुमने एंट्री ज्यादा अमाउंट से की। ये कैसे पता चला? ये देखो पीरियोडिक सिस्टम है और पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होनी थी, इससे एंट्री हुई। एंट्री क्या हुई? स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। कम से हुई ज्यादा से? आगे जाऊं, यू टर्न मारो, मारो यू टर्न। शाबाश। अब जरा देखना, ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी इन्वेंट्री डेबिट, बोलो ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने से? 21 भाई, 21380, 21380। हालत तो हमारी कुछ ऐसी ही थी, इसलिए हमने भी एंट्री पास कर ही दी, लेकिन सोते हुए की। और सोते हुए अकाउंटेंट सही करता है, जहाज थोड़ी सही करते हैं। नाराज तो नहीं होते हो यार? हमारी शान में ये कितनी गुस्ताखी करता है यार। चलो बोलो जी, बड़ी फिगर 21, ज्यादा लिखा कम लिखा? वापिस आऊं तो एंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, दोनों का डिफरेंस ले लो 400। कोई टेंशन? ऐसा नहीं लगता यार काश इंट्रो में हम इसकी बात उसी दिन सुन लेते कि इंट्रो सारे का सारा, तो आज हमें ये वक्त देखना ना पड़ता। ठीक है भाई, आगे चलो। अब बोंगी नहीं मारनी बच्चियों, आपसे भी मुखातिब हूँ। और वैसे भी बोंगी जो है वो फीमेल नेचर है। बोंगी कोई ये थोड़ी कहता बोंगा ना मारी, क्या कहते हैं? बोंगी ना मारी। अच्छा, एक और वर्ड है लेकिन वो अच्छा वर्ड नहीं है, इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ। सी से शुरू होता है। कुछ लोगों में नज़ाकत जो है ना वो FR1 में ही आ जाती है। वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। कह रहा वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। बोलो ऐसे नहीं जैसे मैं बोल रहा हूं। मैंने फिर यहां बुला लेना, सही बोल, जैसे मैं कह रहा हूं कंफर्टेबल फील नहीं करते। तूने नहीं करना, आ जा फिर इधर। ये था बेटा, A receipt of 21,850 was credited to। हजरत जी को रसीट आई। याद रखना, पूरे सीए में रसीट का मतलब होता है डेटर से पैसे आना। लिखो रसीट का मतलब। तैयार है आज तूने जाया हो जाना। फिल्म में कहते हैं ना विलन, एब्सोल्युटली नॉट। सुभान भाई ठीक हो? रसीट का मतलब, अब मुझे बताओ डेटर से पैसे आए तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? उसने किसे डेबिट कर दिया? माशाल्लाह, उसने बैंक को ही डेबिट किया। उसने, यार तुम सामने क्यों नहीं देखते कि क्या लिखा हुआ है यार? कहो यार हम तेरे पे ट्रस्ट करते हैं। दोबारा सुनो, इधर देखो, आए एंट्री बोलो। अकाउंटेंट, जहाज नहीं, अकाउंटेंट सो रहा हो, वो बैंक सही करेगा। ठीक है,
उसने किसे क्रेडिट कर दिया? ओरिजिनल एंट्री बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। बैंक डेबिट। मुझे पता है आगे कुछ लिखा हुआ है लेकिन उसका मेरे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कितने आए बेटा? ये पेंसिल ना कर यार, कान में लगती है प्लीज़। 21,850। हजरत जी ने सोते हुए बैंक को तो सही डेबिट किया, लेकिन अकाउंटेंट भी इंसान ही है, इसलिए उसने किसे क्रेडिट कर दिया? सेल्स को। ओके हो गया बेटा? आगे चलो। द अमाउंट वॉज रिसीव फ्रॉम अ डेटर। मैंने कहा मैं भी यही कह रहा हूँ, डेटा से पैसे आए। रिसीट का मतलब ही होता है डेटा से पैसे आए। एज फुल एंड ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 23,000। 23,000 लेने थे, 23,000। यहां उसने टेबल पे रखे, बाकी के लिए क्या कहा? पूरा हो गया अंसारी, अब ना मांगे। जैसे आप में से कोई डॉन बच्चा हो, इससे फीस मांगो तो ये क्या कहता है? इतने ही है, इससे आगे अंसारी। इसका मतलब भाईजान जरा अपने अंदाज से क्या करवा रहे हैं? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करवा रहे हैं। अब बताएं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट से पहले कितने लेने थे डेटा से? कितने आए? कितना डिस्काउंट अलाउड? एंट्री बोलो, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। डेटर क्रेडिट कितने से? 1150। टोटल कितने लेने थे? माइनस 21,850। डिस्काउंट अलाउड डेबिट करने के बजाय किसे डेबिट कर सकता हूं? सेल्स को डेबिट कर सकते हैं। बच्चियों ने माइंड नहीं करना। बुजुर्गों ने ये एंट्री तो हासिल नहीं की, उन्होंने तो आए हुए पैसे को कह दिया बस ये सेल्स है। इरफान जाग रहा है मेरी जान, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आ जाओ। ये तो है ही बेचारा मजलूम, इसे तो कहो यार तू एज इट इज इधर आ जा, तेरी मेहरबानी। किसे डेबिट करूं? किसे क्रेडिट करूं? डेटर को। कितने से? 1150। अब इधर आ जाओ। ये कौन है? ओ यार ये तो मुझे भी पता है, सेल्स है यार, तेरी मेहरबानी। ये बच्चियां हैं, तुम बच्चे हो, तुम जहाज हो, ये जहाज नहीं है। इतना पता है। वो मेरा बेचारा नकाम आशिक खड़ा हुआ है, एक इधर से गया हुआ है। शहरोज मैंने तुझे पूरी पाकिस्तान में पॉपुलर करना है इंशाल्लाह। लोगों ने पूछा करना है यार शहरोज दिखाओ हमें। और जिन्होंने देखा था ना पहले, उन्होंने सही नहीं देखा। अब नई मार्केट में चीज़ें आएंगी, वो देखेंगी मेरे शहरोज का। कीमत ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह। रहना तैयार है? तैयार है ना? देखने आ रहे हैं? चला इधर आओ। सेल्स को क्या करूं? डेबिट। कितने से? 21,800। ये हक किसका था? डेटर का। क्या करूं डेटर को? क्रेडिट। कितने से? 3 जुमले बोले इंशाल्लाह, सारी जिंदगी रेक्टिफिकेशन गलत नहीं होगी। जालिम को, मजलूम को हक दिलवाना है, और मासूम को। यहाँ कौन मासूम है? उसे ना छेड़ो। ये जालिम गलत पड़ी हुई है, इसे डेबिट करो। ये मजलूम है, उसे उसका हक दिलवाओ। ये तो है ही पूरे का पूरा मजलूम। कैसे ये पूरे का पूरा मजलूम है? जालिम दोनों में से कुछ भी यहाँ नहीं लिखा। इसको उठाओ और इसको इसकी जगह दिलवाओ। इस एज में बड़ी टसल होती है। मैंने सोफे की इस वाली साइड पे बैठना है, रिमोट मेरे हाथ में होगा एसी का। टीवी अगर देख रहे हैं तो रिमोट मेरे हाथ में होगा। ड्रामा निकल जाए, मैच निकल जाए, रिमोट की लड़ाई ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब्बा जी नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। हाँ, वो वापस आएंगे तो घर का माहौल कुछ सही होगा। तो अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर दे, हम इंसान बन जाए। ये कौन है? हैविंग। कितने की? वर यूज्ड फॉर। हुरैरा का काम है बिजली की तारों का। हुरैरा तेरा कौन सा काम है? बिजली की तारों का। ये बिजली की तारें बेचता है। राइस में परसों आपको पता है थोड़ा
इलेक्ट्रिसिटी का इशू हुआ, स्पार्किंग हुई, कुछ तारें जल गई, हमने से ये राइस का मालिक है, इसने यही तारें निकाली और रिपेयर कर दी, ठीक है भाई, कर दी, और इलेक्ट्रिशियन को कहा खर्चे में कितने पैसे डाल देना। इलेक्ट्रिशियन जो है वो इंट्रो पढ़ चुका है, उसने कहा सर खुद से ही कमाए जा रहे हैं। उसने कहा मतलब? उसने कहा ये 4500 क्या है, और एक्सपेंस तो हमेशा कॉस्ट पे बुक होता है, और हम अपने ही डिपार्टमेंट से कमाई नहीं कर सकते। सॉरी सुनना, शेख की दुकान पे चला गया, मैंने कहा शेख साहब कितने का है, कहता है 200 का। मैंने कहा शेख साहब लूट रहे हो। शेख साहब क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, घर में 200 का नहीं पड़ा, 190 का पड़ा है। मैंने कहा जी 190 का घर में कैसे पड़ा? कहते हैं अंसारी साहब मेरे अब्बे ने 100 का ख़रीदा, उसने बड़े भाई को 120 का बेचा, उसने छोटी बहन को 150 का बेचा, वहाँ से मंशले भाई को 180 का मिला, वहाँ से मैंने 190 का लिया। बताओ मैंने कसम सही खाई? बिल्कुल सही खाई। ओके, तो लिखो लिखो बीबियों लिखो, तुमने भी आगे बड़े होकर कमीशनिंग बनानी है, मुझे पता है। लिखो, मेरी अम्मा भी बनाया करती थी और ऐसे तरीके से बनाती थी, अब्बा जी को आज तक नहीं पता चला, आज तक। आगे उसकी भांजी में भी वही चीज़ आई, यानी मैं ऐसा कमाल तरीके से कमीशन बनाती है, पूरा हिसाब टिक टक करके। मैंने कहा यार तो मेरे से भी 2 हाथ आगे की सी है। चलो लिखो, डॉन ढूंढ के लाई। बिजनेस का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कमाई नहीं कर सकता। क्या कहा? बिजनेस का एक डिपार्टमेंट दूसरे से कमाई नहीं कर सकता। हुरैरा ये तारे बाहर बेचता तो कितने की बेचता? 4500 की। ओ भाई यही बेचता ना, लेकिन कब? अगर बाहर बेचता। इसने तो ये तारे कहाँ इस्तेमाल किए हैं? अपने ही ऑफिस में। अब बताओ खर्चा सेलिंग प्राइस पर डाले, कॉस्ट पे। इसका मतलब बिजनेस का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कमाई नहीं कर सकता, हमेशा कहाँ पे सप्लाई करेगा? कॉस्ट पे। ओके, दोबारा सुनो, तारे कितनी की थी, कहाँ इस्तेमाल हुई, कोई एंट्री पास। अब 4500 पे करूं या इसकी कॉस्ट पे? 4 एग्जाम्पल करवाई थी इंट्रो में, करवाई थी। नवाज शरीफ जाग रहे हो? गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस ऑफ। कॉस्ट कितनी, प्लस का मतलब प्रॉफिट कितना, सेलिंग प्राइस कितनी, जो गिवन है उससे, जहां जाना है उससे। ये 4500 क्या है? वो बोलो, मल्टीप्लाई करूं किससे? बोलो भाई, समझ आ रही है? मैं अकेला तो नहीं हूं बेटा। आओ मेरे दोस्तों, बेटा बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दिया करो यार। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट कितने से? 30। सॉरी 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 माजरत, सॉरी। कौन सा सिस्टम है? पीरियोडिक में गुड्स जाती हैं तो क्रेडिट क्या होता है? परचेजेस, परचेजेस। और परपेचुअल में गुड्स जाती हैं तो इन्वेंट्री। तो किसे क्रेडिट करूं? अपनी। कॉस्ट कितनी है? कैसे कैलकुलेशन की? 4500 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय। ओके हो गया। मैंने कोई एंट्री पास। इधर आ जाओ मेरे बच्चों, किसे डेबिट करूं, किसे क्रेडिट करूं? कितने से? 30।
चलूं चलूं? क्या खरीदा? एसेट आता अपने नाम से है और कॉस्ट पे। अपने नाम, प्लीज अपने नाम से, अपनी परचेज से कंफ्यूज नहीं होना, आगे देखना है। अगर खाली परचेज लिखा होता तो गुड्स। कंप्यूटर आया कब? कितने का? और वही हुआ जो इंट्रो की शुरू की क्लासेस में होता था। आपने किस में लिख दिया? परचेजेस लिखी या परचेज अकाउंट, यानी सिर्फ एक हेड। ओरिजिनल एंट्री में किसे डेबिट करूं? सिर्फ कंप्यूटर कह दिया करें, कंप्यूटर को। ये पेंसिल ना कर बेटा प्लीज, रिक्वेस्ट है। क्रेडिट किसे करूं? बैंक कर दें या अकाउंट पेबल कर दें, जैसे मर्जी करें, कोई इशू नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने का खरीदा? 42,000। किसी का कोई रिलेटिव अगर अमेरिका से आ रहा हो तो मुझे बताना है, कनाडा से आ रहा हो, अमेरिका से आ रहा हो, बुक्स का एक पैकेट लेकर आना है बस। वहाँ उसे मिलेगा, उसने सिर्फ उसे अपने बैग में रखना है। वो सीडीज़ होंगी लेकिन वो सारा प्रूव्ड होगा। कभी कौन सारी साहब पता नहीं कौन से काम करना शुरू हो गए। हाँ, आजकल वैसे भी आप सारी चीज़ें जो हैं वो सर्च हो रही हैं। बुक्स होंगी, अगर सीडी नहीं भी लाना, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ना लाएं। बुक्स होंगी, उस पर तो सामने इस तरह का रजिस्टर होगा। वो IFRS की बुक है, यहाँ मिल नहीं रही है क्योंकि CA फाइनल की मेरी क्लास शुरू होनी है, तो मुझे कुछ स्टैंडर्ड्स जो है जो नए आए हैं उनके कुछ नोट्स बनाने हैं। तो अगर कोई आ रहा हो तो बताइएगा, वहाँ मेरा स्टूडेंट है वो दे देगा, नहीं तो फिर मैं DHL मंगवा लूँगा। ठीक है, चले। रॉन्ग में किसे डेबिट किया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने 22 साल में इतने स्टूडेंट्स दे दिए हैं कि पूरी दुनिया में मौजूद है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि यार 22 साल के बाद कोई खुशी, तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि दुनिया में किसी भी मुल्क में जाऊँ वहाँ पे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मौजूद होता है। और स्टूडेंट उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं छोड़ता, चाहे वो ख़ुद किसी भी मुकाम पे पहुँच जाए। ये भी एक स्टूडेंट में एलिमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्रोफेशन का ये कमाल है। एक पेशेंट अपने डॉक्टर को नहीं पूछता अगर उसे आराम आ जाए, और एक स्टूडेंट अपने टीचर को नहीं भूलता अगर वो क्वालिफाई कर जाए इंशाल्लाह। ठीक है, चलो। परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेएबल या बैंक क्रेडिट? बोलो जी कितना? 42,000। तो पप्पू ने क्या किया सर? पप्पू ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिया। तो पप्पू क्या करे? कंप्यूटर को डेबिट करे। फिर पप्पू क्या करे? मिसेस पप्पू को क्रेडिट करे। कितने से? 42,000 से। फिर बच्चे सर अंसारी का जुमला याद करें। रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर फिक्स एसेट डेबिट होगा तो डेप्रिसिएशन, और अगर क्रेडिट होगा तो रिवर्स होगी। अब हम चले ढूंढने के लिए डेप्रिसिएशन का रेट कंप्यूटर का 25%। ये बाउंगी उसने कब मारी? 1/4/17 को। इसका मतलब अगर ये 1/4/17 को इन हो जाता तो डेप्रिशिएट भी हो जाता। आपने तो इन किया उसे साल के आखिरी दिन, तो इसका मतलब है कि ये पूरे साल बुक्स में था ही नहीं। पूरे साल बुक्स में नहीं था तो मेरे छोटुओं ने जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की तो उन बेचारों को पता ही नहीं था। क्यों? रजिस्टर में था ही नहीं, फिक्स एसेट के लेजर में था ही नहीं। जब लेजर में नहीं था तो उन्होंने डेप्रिशिएट भी नहीं किया। आज माशाल्लाह लेजर में आ गया तो छोटू कहेगा इसका क्या करूं? तो मैं उसे कहूंगा एरर डेट से ईयर एंड तक। बोलो, शाबाश, डेप्रिशिएट करेंगे, शाबाश। जो बच्चे बार बार जवाब देते हैं ना, साथ वाला देखते हैं पागल है, 3-3 दफ़ा उसकी बात का जवाब दे रहा है। जिसने उस्ताद की मान ली वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाब हो गया। भाई उस्ताद में कुछ हो या ना हो, उसकी मानने में बहुत कुछ है, ये भी याद रखिएगा। उस्ताद खुद चाहे ज़ीरो हो, लेकिन अगर वो किसी का उस्ताद है तो उसकी मानने में उसके शागिर्द का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये भी ज़िंदगी में याद रखिएगा। हारून रशीद को जानते हैं? सैयद फैमिली के लास्ट बादशाह गुजरे, तो उनका एक बेटा था, उन्होंने उनको दीन की किताबों में लगा दिया। तो एक दिन हारून रशीद जो है वो गुजरे, तो वो हारून रशीद का जो बेटे थे
वो अपने उस्ताद के वज़ू करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? वज़ू करवा रहे थे। कुछ किताबों में आया हुआ कि उन्होंने उनका जूता उठाया हुआ था और उस्ताद वज़ू कर रहे थे। अगले दिन हारून रशीद ने बुला लिया उस्ताद को। उस्ताद डर गए कि यार बादशाह का बच्चा था, वो अदब में किया जा रहा था, पता नहीं क्या होगा। उन्होंने कहा जी आपने मेरे बच्चे की तरबियत सही नहीं की। उन्होंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा उन्होंने आपके जूते उठाए हुए थे और वज़ू का लोटा आपने उठाया हुआ था, या वज़ू का लोटा जो है वो मेरे बेटे ने उठाया हुआ था, जूते आपने उठाए हुए थे। अदब का तकाजा ये था कि एक हाथ से जूते उठाता और एक हाथ से आपके वज़ू का लोटा उठाता, तो फिर मैं मानता कि आपने इसकी तरबियत सही की। तो बादशाह का बेटा भी अगर उस्ताद की मानेगा ना, चाहे दीन हो चाहे दुनिया, फिर उस किश्ती पार लगती रहती है। मैंने तो यही देखा है, खुद भी यही देखा। मैंने अपने उस्तादों की बड़ी कोशिश की कि इज़्ज़त करूँ। आज जिस मुकाम पे हूँ, एक तरफ माँ बाप की दुआएं और दूसरी तरफ मेरे उस्तादों की शफ़क़त है। चलो आओ मेरे बच्चों, कौन कैलकुलेट करेगा? उस्मान करेगा। कॉस्ट बोलो 42,000, रेट बोलो, फ्रैक्शन बोलो 7875। ओके मेरे बच्चों। और आजकल स्टेटस बिल्कुल नहीं लगाने, इंसान बने। कोई ऐसी बात नहीं करनी जो माँ बाप के लिए कोई परेशानी का सबब बने। ये ओके हो गया? एन आइटम ऑफ फर्नीचर। अब एक बच्चा या बच्ची कहती है आइटम ही तो है, तो भाई आइटम तो तुम भी हो। ये किसकी आइटम है? फर्नीचर की। ये फर्नीचर का बच्चा है या बच्ची है? वो होते हैं ना छोटे छोटे स्टूल, साइड टेबल्स होती हैं, तो फर्नीचर के बच्चे और बच्चियां होती हैं। फर्नीचर का बच्चा बच्ची बिक गए उधार पर। अब आप कहोगे यार उधार पे तो गुड्स बिकती हैं। ओ यार बेवकूफ़ लोग, ये हमारा फर्नीचर आइटम है। आइटम है, साथ मैंने क्या लगा दी? फर्नीचर। ये फर्नीचर आइटम है, पुरानी हो गई, इसके घर वाले नीलाम घर रह गए और कहा यार ये खरीद लो। उसने कहा खरीद लेता हूँ, पैसे 2-4 दिन के बाद दूंगा। तो क्या बिक गई? फर्नीचर आइटम बिक गई। किस पे? उधार पे। बस अदर रिसीवेबल को डेबिट कर दूंगा। डेटर नहीं बोलना, क्योंकि डेटर कौन होता है? जिसपे गुड्स उधार पे बेचें। तो ये तो डेटर नहीं है, ये तो अदर रिसीवेबल है। आओ, कितने का बेचा? कहां लिख दिया? सेल्स डे बुक में। कहां लिख दिया? द बुक वैल्यू ऑफ द आइटम वाज। ओ भाई, अब्बे की बुक्स में तेरी वैल्यू 5,000 की थी, लेकिन मार्केट ने क्या कहा? अब्बा आज गलती कर गया, बच्चे को ओवर वैल्यू कर दिया। अब्बा कह रहा मेरा बच्चा 5,000 का, इसके खालू कह रहे नहीं 3,000 में लूंगा। कितने में लूंगा? और पैसे भी बाद में दूंगा। अब्बे ने कहा चल ले ला। तो तू चाचू की तरफ बिक गया। कितने का? 3,000 का। ओरिजिनल एंट्री बोलो, अदर रिसीवेबल डेबिट। जी डॉन कितने का बिके हो? 3,000 का। आप सुनना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करूं? नहीं, क्योंकि एसेट किस पे बन रहा है? WDV पर। किस पे बन रहा है? और याद करो एसेट WDV पे बने तो WDV आउट होगी, फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? अब याद करो, अगर सेलिंग प्राइस WDV से कम हो तो लॉस है, लॉस ऑन डिस्पोजल। बोलो 2,000। अगर इसके अब्बा जी समझते कि ये 5,000 की चीज है मेरा बच्चा, और चाचू इसका 6,500 कीमत लगा देता है इसका, तो फिर गेन आ जाता। लेकिन इस ऐसी चीजों का फिर क्या हुआ? वाज एंटर्ड इन द सेल्स अकाउंट लिखा या सेल्स डे बुक लिखा? तो इसका मतलब यहां सुनो भाई, अदर रिसीवेबल डेबिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ये सोच के कि जिसके लिए क्वेश्चन खामोश हो वो अपनी जगह सही होता है। क्रेडिट किसे कर दो? सेल्स को। कितने से? बोलो बोलो। ये देखो, इसकी बात हो रही है। ये 3,000 का बिका और इसे सेल्स में लिख दिया। 5,000 की तो बात ही नहीं हो रही। अच्छा, कोई बच्चा अगर यहां बैंक लिख दे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि गलती में डेटा लिख सकते हो, बैंक नहीं लिख सकते, क्योंकि सेल्स डे बुक का मतलब
क्रेडिट सेल्स को, क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्रेडिट सेल, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा साइलेंट हो तो वो लिखें जो लिखने का हक था, क्योंकि गलती क्रेडिट की बताई है और मैंने क्या कहा था, जो गलती बता दे बाकी ठीक है। तो क्या ठीक है, तो अदर रिसीवेबल कौन बना, मासूम। ये कौन बना, मजलूम। किसे डेबिट करूं, लॉस ऑन कितना बेटा जी, 2000। ये कौन है, शाबाश जालिम। सेल्स ना बोला कर यार, ये तो मुझे भी पता है सेल्स है। ये कौन है, कितने से डेबिट कर दूं। ये गरीब का बाल मजलूम है, इसे इसका हक दे दो। कितने से, अगर तुम जाओ कि तुम रेक्टिफिकेशन ऐसे आसानी से सारी करते चले जाओ तो बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह तुम्हारा हाथ भी ऐसे ही हो जाएगा रवा। तुम्हारे प्लग में कचरा क्यों आता है, क्योंकि शाम में होमवर्क नहीं करते। कल होमवर्क आया था, ट्राई किया, सॉल्व हुआ। अच्छा, कल मैं आपके होमवर्क के जितने पॉइंट्स हैं सारे डिस्कस करूंगा। आज का होमवर्क भी आपने ट्राई करना है ताकि वीकेंड पे होमवर्क की कोई क्यूरी बाकी ना हो, ठीक। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें होमवर्क में ये नहीं कह सकते ट्राई किया हुआ नहीं। 10 एडजस्टमेंट हम दे रहे हैं, 6-7 हो जाएंगी, 1-2 में मसला आएगा, तो वो जो 1-2 में मसला आएगा वो डिस्कस कर लेंगे, बाकी ओके हो जाएगा। होमवर्क में जहाँ क्लास की 50% स्ट्रेंथ, 40% स्ट्रेंथ को मसला हुआ वो मैं बोर्ड पे डिस्कस करूँगा। 10-15% का मतलब है अपना फॉल्ट है, क्योंकि अगर 85% को सॉल्व हो गया, 15 से नहीं हुआ, तो उन्होंने 85 से पूछना है भाई ज़रा इसकी एडजस्टमेंट बता दो, ठीक है। ये हो गया। परचेज रिटर्न अकाउंट है या रिटर्न है, परचेज रिटर्न अकाउंट है या परचेज रिटर्न है। तो अकाउंट की बात करूं, पूरी एंट्री की, कितने की, एज सेल्स रिटर्न अकाउंट या सेल्स रिटर्न पूरा। असल में हकीकत क्या थी, परचेज रिटर्न की एंट्री बोलो, क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न, क्योंकि क्वेश्चन खामोश हो तो क्रेडिट परचेज, तो फिर वापसी भी क्रेडिट परचेज से कितने की, 60। हजरत जी ने नींद में क्या कर दिया भाई, नींद में क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न डेबिट कर दी और डेटर को कितने से, 6700 से। अब क्या करूं, ये मजलूम ये जालिम, भाई ये मजलूम ये मासूम कोई भी नहीं है। ओ भाई ये मजलूम, पहले जालिम को रिवर्स कर दो, डेटर को क्या कर दो, डेबिट, और सेल्स रिटर्न को क्या कर दो, क्रेडिट। कितने से, 60। जब जालिम अपनी जगह छोड़ देगा तो यहाँ किसने आना है, मजलूम ने, मजलूम को ले आओ। क्रेडिटर को क्या कर दो, डेबिट, कितने से, परचेज रिटर्न को क्या कर दो, कितने से। वो मेरे साथ हो, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं आ रहा, आगे चलो। ऑनर ने क्या लेनी, कितने की, किस यूज के लिए, ये 4680 गुड्स है और ये उनकी नो एंट्री वाज मेड इन द, कॉस्ट है तो कोई टेंशन नहीं। ड्राइंग्स की एंट्री बोलो, ड्राइंग्स डेबिट परचेज क्रेडिट, क्या, परचेज रिटर्न, सॉरी बेटा, परचेज रिटर्न। ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्राइंग्स डेबिट परचेज क्रेडिट, कितने की, 46। आपने कितने की पास की, नहीं की, कर दूं पास, किसे डेबिट करूं, किसे क्रेडिट करूं, कितने से, 4680। देखो कोई आइटम रहती तो नहीं है, चेक कर लो बेटा। बेटा चेक कर लो, बच्चियों आप भी चेक कर लो बेटा।
अब क्या करूं? अब रिक्वायरमेंट पढ़ूं। क्या है रिक्वायरमेंट बेटा? रिकंसिलिएशन बनानी है, सिखाई हुई है, बनाओगे? चलो अभी बाद में बनाना, पहले मुझे बताना इनकम स्टेटमेंट की आइटम हो क्रेडिट हो, प्रॉफिट में ऐड। इनकम स्टेटमेंट की आइटम हो डेबिट में हो। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये चीजें लिया करो। कैरिज इनवर्ड लिया करो। एक बात पे मैं अभी डिसाइसिव नहीं हूं। आई के अपने इंट्रो में डिस्काउंट अलाउड को कहा कि सेल्स में से क्या कर दिया करो। यहां पर मेरा पॉइंट ये है कि आई क्या जब ये कह रहे हैं ना कि डिस्काउंट अलाउड को सेल्स में से लेस कर दिया करो, तो वो ये नहीं कह रहा कि सेल्स अकाउंट में लिखा करो। वो ये कह रहा है कि डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनाओ, जब इनकम स्टेटमेंट बनाने लगो तो उसे सेल्स में से माइनस कर देना। अब यहां पर हम अभी तक कंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि आई कैप का कोई पास पेपर पिछले 1-2 अटेम्प्ट में ऐसा नहीं आया जिसमें डिस्काउंट अलाउड हो और आई कैप ने इसका रिकंसिलिएशन पूछी हो। बात समझ रहे हो? अब मैं आपको दोनों तरीकों से बता दूंगा। क्यों? अगर मैं पुराने अंदाज से चलूं जैसे FR1 में होता आया है, तो डिस्काउंट अलाउड जीपी में से माइनस होगा, और अगर मैं इंट्रो के अंदाज से चलूं तो वो सेल्स में से माइनस होगा। जब वो सेल्स में से माइनस होगा उस्मान, तो वो जीपी को अफेक्ट करेगा, और जब वो नीचे डिस्काउंट अलाउड एडमन में से माइनस होगा तो वो नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। ठीक है? कौन है हुरैरा? आप लिखो कि सर अंसारी को याद दिलाना है कि आई कैप एग्जामिनिंग डिपार्टमेंट में मैसेज कर दें, ईमेल में कर देता हूँ। आई कैप वाले रिस्पांस करते हैं, हम टीचर्स को फिर जो रिस्पांस आएगा उसके अकॉर्डिंगली बात कर लेंगे। अभी मैं डिस्काउंट अलाउड को नीचे ही लिख देता हूँ। ठीक है? 3-4 दिन में वो रिस्पांस कर देते हैं। मार्कर पकड़ ले। इसको क्या करें? और इसका क्या करें? गुड बाय, हाय हाय है, गुड बाय हाय हाय, आ जाए। कंप्यूटर, अब आप बोलेंगे और इंसानों की तरह बोलेंगे। जीपी में जी 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 जी। ये कौन पागल और पागल कह रहा है कि जीपी में ऐड होगा? ये कौन पागल है? उसकी शक्ल दिखाओ मुझे जरा। ओ भाई, डेबिट होगा तो लेस होगा, क्रेडिट होगा तो ये बाद में देख लो कि जीपी है या नेट प्रॉफिट है। आओ, फर्नीचर, डेटर, क्रेडिटर, परचेज रिटर्न। आगे में अब इस्लामाबाद से लेने गए हो, बोलो बोलो बोलो। जाए जाए आए, बोलो आगे, बोलो बोलो, और आगे भी तो बोलो। जीपी में या दूसरे लफ्जों में ऐड होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। सिर्फ नॉलेज के लिए ये बताया मैंने। कैरीज आउटपुट ऐड होगा कहाँ? जीपी में। कैरीज आउटपुट जीपी की आइटम है, किसकी आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट में ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि क्रेडिट है। कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी में से माइनस, इन्वेंट्री बैलेंस शीट आइटम है, सेल्स जीपी में से लेस होगा, डेटर डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट में से लेस होगा, डेटर रिपेयर एक्सपेंस प्रॉफिट में से लेस होगा, परचेजेस जीपी में ऐड होंगे। यहाँ तक कोई इशू? पक्का? अब कॉपी कर लिया था तो इतनी देर से क्या कर रहे हो?
चलो 2 मिनट है तुम्हारे पास, 2 मिनट है, जल्दी से कॉपी कर लो वरना मैंने आज रजिस्टर ज़ाया कर देने हैं तुम्हारे। ठीक है, और लेस कितनी हो रही है? 4। और नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की कितनी ऐड हो रही है? एक ऐड हो रही है, और लेस भाई साहब शुरू करो। अनएडजस्टेड प्रॉफिट बताएं। 8,50,000। अब ऐड करना है, एक सीक्वेंस में चलेंगे। जी मैडम आप बताएंगी। परचेजेस, जी मैडम। ओ बेटा मैडम बना दिया था, तुम बता ही नहीं रही हो। और परचेजेस लिख लिया है, इससे आगे अमाउंट भी तो बताओ। 37। उस्मान आप बताएं। फिर परचेजेस कितने से? 30। फिर बताएं। फिर परचेजेस हैं कितने की? 42,000। फिर बताएं। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितनी? 60। फिर बताएं। ये सारी ऐड हो रही हैं। सेल्स रिटर्न कितनी? 6700। फिर बताएं। परचेजेस 46। फिर बताएं। बस बेटा, लेस बताएं। जी बेटा 2000। फिर बताएं। जी बेटा जी 450। जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा एडजस्टेड जीपी 8900। अब यहाँ क्या लिखूँगा? अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन से देख के बनाएं। 4 लाख। अब बोर्ड पे देखो। ओए ओए बच्चों, यहां से चला था, यहां पहुंचा, अप हुआ डाउन हुआ? कितने से? 400। अब इसमें जो अप हुआ अल्टीमेटली उतने से तो प्रॉफिट लाजमी अप होगा, क्योंकि जीपी से ही तो नेट प्रॉफिट पे जाते हैं। तो अनएडजस्टेड आगे एडजस्टमेंट ऑफ जीपी, ऐड हो तो प्लस कर दिया करें। 400। अब ऐड करें। जी बेटा
जी बेटा, एक ही हेड है। जी बेटा, जी बेटा, 11 जी 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 78 जी 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 कितना बना? 4 487 4 एक दफ़ा रिव्यू करो, कोई चीज़ रह ना गई हो। कोई चीज़ रह ना गई हो। ओह, कोई चीज़ रह ना गई हो। ये देखें, कंप्यूटर डेबिट हुआ तो डेप्रिसिएशन चार्ज की, रेक्टिफाइंग में फर्नीचर क्रेडिट हुआ तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है। कहीं लिखा हुआ रेट? भाई फर्नीचर का रेट लिखा हुआ कहीं डेप्रिसिएशन का? चेक कर लो। नहीं लिखा हुआ? यहाँ क्या लिखूं? एडजस्टेड। और अगर रेट लिखा होता एडजस्टेड प्रॉफिट। आंसर चेक कर लें ज़रा, एक दफ़ा कैलकुलेशन घुमा लें, बस ये देख लें फर्नीचर का कहीं रेट ना गिवन हो, बाकी कोई मसला नहीं है। भाई फर्नीचर की डेप्रिसिएशन का रेट ना गिवन हो, नहीं, अगर होता तो रिवर्स करते, होता तो क्या करते? रिवर्स करते। जी हाँ बन रहा है, लेकिन क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट होने का मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है तो हमने डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है। क्योंकि सुन लो भाई, ये कॉन्सेप्ट ज़रा सुन लो, फर्नीचर क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। हमने बेटा क्रेडिट नहीं किया, तो जब मेरे असिस्टेंट ने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी तो ये फर्नीचर बुक्स में होगा, उसने इस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी, तो हम उस डेप्रिसिएशन को रिवर्स करेंगे। यहाँ देखें, कंप्यूटर डेबिट होना था, मेरे असिस्टेंट ने नहीं किया, तो फिर जब उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की तो उसमें कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन नहीं है, ये देखें मैंने चार्ज की। तो रूल मैंने आपको एक बता दिया, रेक्टिफाइंग में फिक्स एसेट डेबिट हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, क्रेडिट हो तो रिवर्स कीजिएगा। यहाँ क्यों नहीं रिवर्स हो रहा? क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट नहीं है। रेट होता तो मैं इस पे भी डेप्रिसिएशन को रिवर्स करता। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, कल इंशाल्लाह यहीं से आगे चलेंगे, होमवर्क करना शुरू करें। अल्लाह हाफिज़।